ओम। श्री योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में पूर्व प्रसंग के अनुसार जब राजा पद्म मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसके वियोग में उसकी पत्नी जो लीला थी वो रुदन करने लगी। क्योंकि उसने पहले ही महासरस्वती का आराधन कर रखा था, इसलिए शोकाकुल हुई वह लीला नाम की उसकी रानी अर्धरात्रि के समय उन महासरस्वती की आराधना में लीन हुई। तभी महासरस्वती प्रकट होती है और लीला से पूछती है, हे सुंदरी, तू किस निमित्त शोक कर रही है और तूने जो मेरा स्मरण किया है वो किस निमित्त किया है? तू शोक किस कारण करती है और जो कहे कि ये जगत में जो कुछ दिखता है इसमें तुम्हारा ये भर्ता था, ये पति था, मृत्यु को प्राप्त हो गया है और बहुत सारी सेना आदि युद्ध में मारी गई है। तो ऐसा यदि कहती तो ये जगत भ्रांति मात्र है। मन के खड़े होने पर ये जगत दिखता है और मन जब लीन हो जाता है तो जगत दिखना भी बंद हो जाता है। हे लीला, मृग तृष्णा की नदी जैसे होती है वैसे ही यह जगत है। अहम त्वम इदम आदि की जो ये जगत भाषित होता है ये सब कल्पना मात्र है, भ्रांति करके भाषित होता है। परंतु हे लीले, विचार करके देखो, जब तुम आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करोगे तो ये जगत तुम्हें कल्पना दिखेगा। वास्तव में आत्मा में कुछ बना नहीं है। आत्मा में आत्मा की सत्ता मन पर पड़ने से मन देह और जगत के रूप में दिखने लगता है। सच्चे अर्थों में जब मन से अपने को असंग ये साधक जान जाता है तो फिर जगत का अत्यंत अभाव देख करके केवल निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तभी लीला ने पूछा, हे परमेश्वरी, हमारा पति इस समय कहाँ स्थित है और इस समय उसने कौन सा रूप उसे मिला है, कौन सा जन्म मिला है, कौन सा रूप धारण करके रहता है हमारा पति। जब उसने ऐसा पूछा और कहने लगी, हे माता, उसको मेरे से मिला दो, उसके बिना मैं अपना जीना नहीं देख सकती। तभी महासरस्वती बोली, हे लीला, आकाश 3 प्रकार का होता है। एक तो वो आकाश जिसमें ये सारे भूत प्राणी रहते हैं उसको कहा जाता है भूताकाश, और वो एक होता है चित्ताकाश, चित्त का आकाश, जिसमें चित्त की कल्पना है। चित्त में जो कल्पनाएं हैं वो भी अहम तुम इदम वाली ही हैं। जैसे तुम्हारे चित्त की कल्पना ही स्वप्ने का जगत बन करके दिख रही थी, तो लीला से देवी कह रही है कि चित्ताकाश में ये जगत, हाँ, ऐसा ही जगत स्वप्ने में दिख रहा था। तो एक तो चित्त का आकाश जिसमें स्वप्ने का जगत रहता है और एक है चिदाकाश। तो देवी कहती है, हे लीला, ये भूताकाश संपूर्ण भूत प्राणी जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं भूत, संपूर्ण भूत प्राणियों वाला आकाश। भूत प्राणियों वाला आकाश यदि तुम्हारा चित्त ना हो तो इसकी परिकल्पना नहीं हो सकती है। चित्त का आकाश अर्थात मन कहो, चित्त कहो, अहम कहो, एक ही बात। यदि चित्ताकाश ना हो तो आप भूताकाश की तथा भूत प्राणियों की कल्पना नहीं कर सकते, जैसे कि सुषुप्ति में नहीं कर सकते थे। तो क्या है कि ये संपूर्ण भूत प्राणी जहाँ रहते हैं ऐसा भूताकाश, और संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे चित्त के आकाश में रहते हैं। यदि चित्त ना हो तो समस्त भूत प्राणी और भूतों वाला आकाश आपको नहीं दिखेगा। इसलिए भूत प्राणी तथा भूताकाश तुम्हारे चित्ताकाश में रहता है। और ये चित्ताकाश जो है सूक्ष्म जगत और चित्त, सूक्ष्म जगत का आश्रय चित्त है। सूक्ष्म जगत और चित्त किसके आश्रय में रहता है? चिदाकाश।
चिदाकाश कहते हैं चैतन्य आकाश, जिसके लिए कहा कि ये जो आत्मा है, आत्मा से क्या क्या हुआ है, आत्मना आकाशा संभूता, आकाशात वायु वायु रग्नि रग्नि रापा रापत पृथ्वी। आत्मा से ही आकाश हुआ, आकाश से वायु तेज जल पृथ्वी हुई। तो ये जो चिदाकाश है, इस आत्मा का ही दूसरा नाम चिदाकाश है। जैसे ये आकाश व्यापक है, ऐसे ही वो चैतन्य आकाश है जो सब में समाया हुआ है, तो उसको चिदाकाश बोलते हैं। तो चिदाकाश के आश्रय में चित्ताकाश है और चित्ताकाश के आश्रय में भूताकाश है। फिर दूसरी तरह से कहें, संपूर्ण भूत प्राणी जिस आकाश में रहते हैं उसको भूताकाश कहते हैं। भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय में और चित्ताकाश चिदाकाश अर्थात अनंत परमात्मा में स्थित है। उसी चिदाकाश का दूसरा नाम परमात्मा भी है। तो हे लीला, तुम्हारा जो भरता है वो भूताकाश का, इस भूत प्राणी जहाँ रहते हैं तथा ये आकाश को तो त्याग करके चला गया है। और कहाँ चला गया है? तो कहते हैं कि तुम्हारा पति भूताकाश का त्याग करके चित्ताकाश में चला गया है, चित्त में स्थित है। ये चित्ताकाश तो चैतन्य आकाश अर्थात परमात्मा रूप आकाश में स्थित है। इसलिए हे लीला, तू मेरे द्वारा बताए हुए ज्ञान का अभ्यास कर और उस परमात्मा रूप आकाश में स्थित हो जा, तो तेरे को सारा ब्रह्मांड भाषित होगा और उसी ब्रह्मांड में तेरा पति भी तुझे दिखेगा। जहाँ कहीं भी गया होगा ना, उससे तेरे को दिख जाएगा। उसी में प्रतिबिंबित जब अनंत जगत है, उसको जब तू देखेगी विचार दृष्टि से, तब उसी में ये सारे जगत उसी में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। वहाँ तुझको तेरे पति का और उसकी दुनिया का सारा दर्शन होवेगा। हे लीला, इस एक देश से दूसरे देश को जो ये संबित ज्ञान जो वृत्ति जाती है, यहाँ से वृत्ति, जैसे हम आप यहाँ बैठे हुए हैं और दिल्ली की सोच रहे हैं, तो यहाँ से दिल्ली जो हमारा मन गया है तो बगैर रोड के चला गया है और एक क्षण भर में पहुँच गया है। जरा से यहाँ से सोचा कि दिल्ली पहुँचे, मुंबई पहुँचे, अमेरिका पहुँचे, देर नहीं लगती पहुँचे। तो ये जो तुम्हारी संबित है, इसको कहते हैं संबित। ये संबित एक देश से जो देशांतर को जा रही है, इसको दूसरी भाषा में ऐसे कहते हैं वृत्ति। जब आपका मन यहाँ से उड़ा, अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, लंदन चला गया, अमेरिका बम्बई चला गया, भागता फिरता है। तो ये क्यों इतनी जल्दी पहुँच जाता है? माँ सरस्वती ने बताया है लीला, ये जो संबित है ना, ये हर जगह विद्यमान। संबित का मतलब चैतन्य आकाश। जैसे समुद्र की एक लहर इस किनारे से भागी और दूसरे किनारे में पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि बीच में पानी भरा है। यदि पानी ना भरा होता तो वो लहर वहां तक ना पहुंचती। हमारी वृत्ति यहाँ से भाग करके दिल्ली बम्बई तुरंत चली जाती है और तुरंत अपने यार दोस्तों से मिल लेती है, वहाँ के राग द्वेष का चिंतन करती है। क्यों कर पाती है? क्योंकि सब जगह परमात्मा समाया हुआ है। ब्रह्म समुद्र में जीव जो अहम तुम इदम आदि करके लहर के रूप में फुरित हो रहे हैं। इसलिए हमारा मन यहाँ जो कल्पना करता है, जहाँ के लिए करता है, तत्क्षण उसी जगह पहुँच जाता है। इसी को महा सरस्वती जो देवी है वो कहती है कि हर जगह ये चैतन्य सत्ता विद्यमान है। इसलिए जो मन संकल्प करता है वृत्ति रूप होकर के, तुरंत ही उस जगह पर पहुँच जाता है। हे लीला, यहाँ जो जीव विचरते हैं वो पृथ्वी के आश्रय में और पृथ्वी आकाश के आश्रय में रहता है, आकाश में है। इससे सब जीव जो विचरते हैं इस भूताकाश में, यानी भूत प्राणी जहाँ रहते हैं, जिस खाली जगह में भूत प्राणी रहते हैं उसका नाम है भूताकाश। तो सारे भूत प्राणी इस भूताकाश का आश्रय लेते हैं। और चित्त जिस आश्रय में, चित्त जिसके आश्रय में क्षण में देश देशांतर भटकता है, एक देश से दूसरे देश को चला जाता है। चित्त माने मन, वो जो है चिदाकाश है। उस चिदाकाश में तुम स्थिति लाभ प्राप्त करो तो तुम्हारा पति जहाँ भी होवेगा तुम्हें दिखेगा, जो रूप धारण कर रहा होगा वो दिखेगा। लीला, जब दृश्य का अत्यंत अभाव होता है, पहले इस दृश्य जगत का अभाव करो तो अंतर में स्थिति लाभ प्राप्त होवेगी, फिर तुम अपने पति को जान सकोगी। लीला ने अभ्यास किया
और अभ्यास करके वो निर्विकल्प हो गई। हे राम जी, जब इस प्रकार ऐसा कह करके वो ईश्वरी महासरस्वती तो अंतर्ध्यान हो गई, तब लीला रानी ने प्राणायाम आदि करके निर्विकल्प समाधि को स्थित हो गई और देह का अहम भाव भी त्याग दिया। देहाभिमान से रहित होकर के चित्त सहित पंछी के समान अपने घर से शरीर का त्याग कर गई, अर्थात देहाभिमान से रहित हो गई और एक क्षण आकाश पहुंची। किसमें? चैतन्य आकाश में चली गई। देहाभिमान भूताकाश, ये संपूर्ण भूत प्राणियों से अहम हटा लिया और देहाभिमान से अपने अहम को अलग करके शुद्ध चैतन्याकाश में अपनी स्थिति लाभ प्राप्त करके ऐसे ही चली गई जैसे कि कोई पंछी उड़ता है और अनंत आकाश में चला जाता है। और आज इतना ही। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।